नमस्ते भार्गव, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। भार्गव, एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। एक जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज उसके लिए, एक जिसके साथ रेजोनेट होता है दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ये किसी और के लिए। भार्गव, पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देंगे रिलेशनशिप में, उसके बाद आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, एंड देन ओवरऑल आउटकम देखेंगे। ओके, दो कार्ड आया। भार्गव, अपनी इमोशनल को बैलेंस करके अपनी खुद की कॉन्फिडेंट आ रहे हो, खुद की मदर एनर्जी में आ रहे हो आप, द इम्प्रेस में आ रहे हो। खुद की कॉन्फिडेंस, खुद की क्रिएटिव माइंड, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद की एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो। बेसिकली आप अपनी टेम्परेंस क्या होते हैं, बैलेंस रखना, रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल लाइफ एंड होता है ना, वर्क लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ, इमोशनल नेस को बैलेंस रखते हो। बेसिकली शिव शक्ति बोला जाता है टेम्परेंस को, बिकॉज पिक्चर देखिए, खुद के ऊपर आप काम कर रहे हो। चलिए, आपकी रिलेशनशिप का क्या मैसेज। चलिए देख लेते हैं। शायद आप माँ बनने जा रहे हो। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी होने के लिए, बिकॉज इम्पेरेंस में भी प्रेगनेंसी का है। आप प्रेगनेंसी के लिए जितने बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, बा आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड आने वाला है। बिकॉज आपकी लाइफ में चाइल्ड बा ये प्रेग्नेंट की, बिकॉज कोई इंसान प्रेग्नेंट के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, बा मैरिज लाइफ हो गया, उसका 4-5 साल हो चुके हैं। अभी वो आपकी शायद प्रेगनेंसी में आपके घर में चाइल्ड आने वाला है। यस, ये कोई मैसेज है। आपके यदि एक्स के बारे में सोच सोच के आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उसकी छोड़ के आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाला है। एक्स को रिलीज करके आपके पर्सन, न्यू पर्सन आने वाला है। इट टाइम टू रिलीज योर एक्स, योर टॉक्सिक एनर्जी और नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ के आगे बढ़िए। कीप योर ओन माइंड, कि आपकी माइंड को ओपन रखिए। आपकी सोलमेट आ रहे, जो आपको सोलमेट तभी एक्सपेक्ट कर पाओगे जब आप एक्स को रिलीज करके आगे बढ़ोगे। एक कोई दूसरे पर्सन जो अभी भी एक्स के बारे में सोच सोच के ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, ठीक है। शायद कोई पर्सन आपके मैरिज के लिए एफोर्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपको चाहते हैं फ्रेंडशिप करना, मैरिज करना, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना। पार्टनरशिप हो सकते हैं, वो आपके काम की पार्टनर हो सकते हैं, बा रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में वो जाना चाहते हैं। ओके, चलिए मैंने कहा निकाल लेती हूँ। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, भार्गव के लिए। भार्गव, भार्गव, जो एक्स है ना, उसको सोच के आप बहुत ज्यादा दुखी होके भी कुछ कर नहीं सकते हो। बिकॉज जिसको आना है वो आ जाएंगे, जिसको नहीं आना है, आप पत्थर में कितना भी सर को मारो, आपका वो माथा ही से खून ही निकलेगा और कुछ नहीं होगा। पता है, आप इतना आसान नहीं होता है, बट कोशिश करोगे तो सब कुछ आसान है। यदि इंसान कोशिश नहीं करता है तो स्विमिंग भी सीख नहीं पाते। जो लोग अंटार्कटिका में स्विमिंग करते हैं, 7 ऑफ सीज में स्विमिंग करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं? यदि सोच लेते मैं कर नहीं पाऊंगे, वो कभी कर नहीं पाते। द सन का रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, यदि आपके सोच रहे हैं न्यू मनी वाइज, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है, ग्रोथ आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास, मल्टीपल चॉइस आने वाले, टू द जॉब, आपकी होप एंड फेयर देखेंगे। जो जो चॉइस आ रहे वो आपके लिए ग्रोथ के लिए ये करे। शायद आप भी, आप रिलेशनशिप में जो लोग एक्स को रिलीज करने बोला है, वो लोग अभी हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। इस वजह से
आपको एक डर है रिलेशनशिप में जाना, बिकॉज चीटिंग हो सकते हैं, बिट्रे हो सकते हैं, एक चीज आप ओवर थिंकिंग करो, इसको रिलीज करिए। जब भी एक चीज बता रही हूँ, जैसे हम लोग के लाइफ में बार बार नेगेटिव पीपल क्यों आते हैं, जैसे आप शायद एक पर्सन को पहले प्यार किए थे 2 साल पहले व 4 साल पहले, वो पर्सन के 1 साल रिलेशनशिप में गए थे, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर आप दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए, जाने अनजाने में चले गए, बातें करते करते प्यार हो गया, वो भी टॉक्सिक निकल जाते हैं। फिर आप 2-6 महीने और एक रिलेशनशिप में, वो भी इंसान टॉक्सिक होता है। एक ऐसे बार बार एक ही जैसा इंसान टॉक्सिक क्यों निकलता है, उसके बहुत सारा कारण है। फर्स्ट कारण ये होते हैं बिकॉज एक ही जैसा इंसान को हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसको माफ नहीं कर पाते। हम लोग उसको बोलते मेरी एक से ये थे, मेरी वो एक से ऐसी चीटिंग किया, मेरे से सब कुछ पता है। हम लोग जो जानने में आते हैं ना, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं सभी मेरी लाइफ में अच्छे इंसान आए, मेरी लाइफ में कोई बुरा इंसान ना आए, कोई बुरा सीखना पड़े। आप जहाँ पे आते हो ना, इंक्लूडिंग भगवत गीता में भी बोला है, जे यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हो, यहाँ पे लाइफ को इंजॉय करने के लिए नहीं आए। यहाँ पे आपको थप्पड़ मारा जाएगा, इससे सीखो, उसके बाद फिर से खड़ा हो, फिर से सीखो, फिर से खड़ा हो, फिर से सीखो। आप यदि चाहते हो आपकी लाइफ में रॉकिंग लाइफ होगा, आपकी लाइफ में कुछ पेन नहीं होगा, सब कुछ अच्छा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, हेल्थ अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, लाइफ में परेशानी नहीं आएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा इसी आप यदि इंसान हिस्से जन्म लिए हो, वाह, कोई चिड़िया, वो लोग को तो लाइफ और भी ज्यादा है। आप तो फिर भी गर्मी है, जिसके घर में एसी है तो एसी ऑन करके बैठ सकते हो, वो लोगों के पास वो भी ऑप्शन नहीं है, नेचर के साथ उसको रहना पड़ता है। तो ये आपको बता रहे हैं, जो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, बात जो भी एक्स पार्टनर आ रहे हैं, उसको माफ नहीं कर पाते हो आप बोलते हो नहीं मैं माफ कर दिया, फिर से ऐसे नहीं, नहीं नहीं। आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, पहले उसको माफ करो, चलो आपको माफ कर दिया, फिर आप इंतजार करो, क्या मैं अभी रेडी हूँ रिलेशनशिप में जाना, एक क्वेश्चन कोई नहीं पूछते। एंड खुद को क्वेश्चन करो, जो कि बोलते नहीं मैं रीडिंग नहीं हूँ, मुझे अभी हीलिंग की जरूरत है, टेक अ टाइम, 1 साल टाइम लो, 6 महीना टाइम लो, हील हो एंड सोचो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। मुझे लंबा इंसान चाहिए, मुझे गोरे इंसान चाहिए, मुझे होता ना दिल्ली का लड़का चाहिए ना, मुंबई का लड़का चाहिए, कौन सी लड़का चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, एक लिस्ट बनाओ। चलो इंजीनियर डॉक्टर ऐसे बोल के एक लिस्ट बनाई है, सीए बीए लिख दिया। उसके बाद उसमें देखो मुझे उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या नहीं क्वालिटी चाहिए, ऐसे कोई लिस्ट बना के रेडी करते हैं। जैसे वो ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वुमेन्स को रिस्पेक्ट करने वाला इंसान चाहिए, ऐसे लिस्ट बना के रेडी रखिए। उसके बाद ये सोचिए कि उसको जब चाहिए, मुझे कैसे पहचानूंगी उस इंसान ऐसे है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी माइंड सेट कैसे समझूंगी, इस तरह से आपको समझना होगा, तभी आप इसको ऐसे इंसान, नहीं तो एक के बाद एक प्यार करोगे, गलत इंसान से प्यार करते जाओगे, और गलत इंसान आते हैं तभी आपको मैं तो नहीं चाहती वो इंसान गलत इंसान आए, मुझे ऐसे इंसान से प्यार हो जाए, मेरे साथ गलत होते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होते हैं, खुद को ब्लेमिंग करते हो, उस इंसान को ब्लेमिंग करते हो, और उसी इंसान के जैसा बार बार आपकी लाइफ में आते हैं। पहले तो खुद को माफ करो और उस इंसान को फॉरगिव करो, और खुद को हीलिंग करके एक पेस रखो। जब मेरे दिल में, मैं राम से भी बात कर रही हूँ, शाम से, मुझे राम भी पसंद है, शाम भी पसंद है, जोधू भी पसंद है, तीनों पसंद है, बट मेरे पास जब परफेक्ट पर्सन आ रहे, शाहरुख खान आ रहे, आई लाइक शाहरुख खान, बट उसके लिए जगह ही तो नहीं है भाई, नहीं मैं तीनों को रख सकती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके एक दिल में एक पेस खाली रखो, ये नहीं भाई मैं ज्यादातर मेरी सोलमेट के लिए अभी वो जगह खाली है, मैं दूसरे किसी को इंटरटेनमेंट नहीं करूंगी, आई डोंट लाइक इंटरटेनमेंट। यदि आपको पसंद है किसी से बात करना, ज्यादातर भार्गव की यदि मेल होता है फीमेल फिल्म ज्यादा होता है, फीमेल होता है मेल फिल्म ज्यादा होता है, उसको दूसरे, मगर आप जब दूसरे से बार बार बात करेंगे आपकी जगह खाली नहीं होगा, बिकॉज आप किसी इंसान की बात, उसकी इफेक्ट ज्यादा है, आप खुद के ऊपर नहीं सोच रहे, दूसरे को देख के सोच रहे, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, बट दूसरे के नहीं नहीं सोच के आप अपने ऊपर सोचिए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। आप यदि ऐसे सोचोगे, आपकी इस वजह से आपके लिए चॉइस आ रहा है, डिवाइन देखना चाहते हैं। एक होता है ना जब चॉइस आता है ना,
इस वजह से चॉइस आता है। देखिए, एक तो चीटर पर्सन देगा, एक सोलमैन देगा, एक ऐसे पर्सन देगा जो स्नेक है ना, जो कार्मिक पर्सन होगा, ऐसे चॉइस देता है। देखते हैं डिवाइन, चलो भाई तुम किसको चुनते हो। मगर मोस्ट ऑफ द इंसान रिसर्च नहीं करता है, जानता नहीं है, बा किसी और इंसान से एडवाइस नहीं था। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज अ न्यूमरोलॉजी मुझे कौन सी नंबर से शादी करने से होता है, ऐसा अभी इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है। मेरे पास ऐसे ऐसे इंसान आते हैं टू द पर्सनल रीडिंग के लिए, मुझे कौन सा टाइम में बच्चा उठाने से मेरी बच्चा की जोडिएक सब सही होगा, देखिए आज से कौन सी नाम रखने से, कितना एडवांस हो चुका है। एंड स्टिल हम लोग प्यार करते हैं, इतना ज्यादा सोच के नहीं करते। तो आपको लाइफ में ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें स्नेक भी रहेगा, उसमें कमल भी रहेगा, मतलब फ्लावर भी रहेगा, उसमें टॉक्सिक इंसान भी। ये आप कैसे पहचानेंगे? रिसर्च करो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपकी जोडिएक साइंस के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी इंसान के साथ आपका जाता है, आपको जानना। बिकॉज मैरिज इज द लाइफ टाइम। आप जो तो बोलते नहीं टाइम पास, तो आप कोई रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, आप किसी के साथ करो, पर कितना दिन टाइम पास करोगे, एक टाइम में तो थक जाओगे। जब तक रहता है, यस आपके इससे देखो जितना आपकी एनर्जी हो सके, कार्मिक हो सकते हैं, जस्टिस, वहां पे भी जस्टिस आया, यहाँ पे भी। शायद आप जो भी रिलेशनशिप में थे, कोई पार्टनर बनी हुई सोचते हैं, कोई पार्टनर रिलेशनशिप में डेवलप नहीं चाहते हैं आपको। एक पार्टनर चाहते हैं रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आए, सक्सेस आए, ग्रोथ आए, इक्वल गिव एंड टेक मिले, रिस्पेक्ट मिले। मगर आप बोला ना, देखो 7 ऑफ कप्स एंड उसके बाद द हार्ट ब्रेक चॉइस, आप कार्मिक इंसान को चूज कर लेते हो, इस वजह से हार्ट ब्रेक होता है चॉइस में। आपकी डर है फिर से आपका दिल कोई ना तोड़े, फिर से आपको धोखा कोई ना दे, फिर से आपके लाइफ में कोई ना इंसान टॉक्सिक इंसान ना आए। जब किसी चीज में बार बार डरोगे ना, वो इन सिचुएशन से डिवाइन बार बार उसको आपको फेस करने के लिए बताए, इसलिए डरो नहीं। दूसरे को, वो एक कहावत होता है ना, दूसरे को डराने से पहले खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाओ ना, जो सामने वाला डराने से पहले सोचेगा कैसे इंसान को मैं डरा रही हूँ। इसलिए खुद की पावर में आओ, खुद की कॉन्फिडेंस में आओ, खुद की एनर्जी में आओ। जब भी आप खुद की एनर्जी में आओगे, खुद की कॉन्फिडेंस में आओगे, खुद की पावर, कोई भी डर आपसे हावी नहीं हो पाएगा। एक चीज बोलना चाहती हूँ, और एक चीज देखना चाहती हूँ आपके जो रिलेशनशिप में, यस न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ आने वाला है। पहले आप अपने आप को हीलिंग करिए और एक पेस छोड़िए। जब मुझे रिलेशनशिप में जाना है तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, पहले तो खुद को क्लियर करो। एंड उसके बाद किसी इंसान को, यदि मल्टीपल इंसान से बात करते हो, मल्टीपल इंसान के साथ कम्युनिकेशन करते हो, मल्टीपल इंसान के साथ, तो आपकी सोलमेट के लिए जगह बचा नहीं पाओगे। तो किसी एक इंसान, थोड़ा टाइम लो और सोचो मुझे किसी एक इंसान से बात करना है। पता है मैं एज अ फ्रेंड के जैसा बात कर रही हूँ, मैम आप इतना ज्यादा बोल क्यों रहे हो, वो तो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड होते होते बात करते कब बॉयफ्रेंड हो जाता है, कब लाइक हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। बिकॉज फ्रेंड तो होता है, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है, आपके फ्रेंड से बॉयफ्रेंड हो जाता है, आपको भी पता नहीं चलता, बाद में बोलते हैं नहीं वो इंसान अच्छा था, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती हूँ, वो कैसे हो गए। तो ऊपर वाला आपके लिए जो प्लानिंग करके रखे, अच्छा आपके लिए कोई राजा रखा है, बट आप किसी और से बात करते करते उस इंसान के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो। कॉन्फिडेंट इज द की ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए, आपका सक्सेस होने वाला है। कुछ चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करिए और खुद के ऊपर बिलीव रखिए। जहाँ पे कुछ चीज समझ में, किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो इस चीज समझ में आ जाएगा। चलो मैं देख लेती हूँ आपकी भार्गव। लाइफ में कुछ पाने के लिए पहले तो गोल डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है। आप जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, पहले गोल डिसाइड करो, फिर रिलेशनशिप में जाओ, और उसके बाद आपके लाइफ में चॉइस आ रहे। किसी, आई थिंक जॉब वाइज भी आप किसी जगह में जॉब पाना चाहते हो, उस जॉब में अभी तक शायद उतना ज्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी पहले आप दिए थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से चले गए, इसलिए 6 ऑफ कप अभी शायद उस अपॉर्चुनिटी चले गए, उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे थे। बट अभी अपनी कॉन्फिडेंस में आया, आप बिलीव करते हो जो भी होगा आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। जो लोग स्टूडेंट है, यस आपकी स्लो गोइंग सक्सेस आ रहे हैं,
आप शायद जिस जॉब में चाहते हो उस जॉब में धीरे धीरे ग्रोथ आ रहा है, स्टडी में भी आपका मन बैठ रहा है, बट आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम कर रहे हो। बिजनेस, यस आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, आपके बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी आने, खुद के बिजनेस के ऊपर आपका पकड़ जमा रहे हैं, बिकॉज आप किंग ऑफ वंस, अपनी कॉन्फिडेंस आपका पकड़ हो रहा है, आप न्यू अपॉर्चुनिटी, आपकी इंट्यूशन आ रहे, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाला है, एस ऑफ वंस, न्यू ग्रोथ, न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, मनी भी आपकी लाइफ में इंक्रीज होने वाले हैं। बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ आपके लाइफ में बिजनेस और हेल्थ वाइज भी आपका बहुत अच्छा कर रहा है, हेल्थ भी आपका ठीक है, बिजनेस भी आपका ठीक है, सब कुछ आपका पॉजिटिव है। सिर्फ आपको अपने रिलेशनशिप तो यदि पाना चाहते हो, पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लेके आओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। और जो गलत किया उसको फॉरगिव करो, चलो माफ किया, आप अपने रास्ते में आगे बढ़ो, मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ती हूँ। और ओवर थिंकिंग मत करो, लेट्स गो, जो चीज बैड हुआ है, जो खराब चीज हो चुका है उसको लेट गो करके अपनी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी ऊपर सोचो। जो पर्सन चले गए उसके बारे में बार बार सोच के खुद को दुखी मत करो। जो कभी कभी होता है ना, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन, से कनेक्ट करिए, लो आंखें बंद करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ आंसर नहीं मिल रहे वो आंसर आपको मिल जाएंगे। और दूसरा चीज, बार बार दूसरे बहुत इंसान की टैरो रीडिंग सुन के आपकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहे है, सबका मत सुनो। जो इंसान की आपको जेन्युइन लगता है, मैं भी हूँ किसी और है, उसकी सुनो। जहाँ पे गॉड बोला जा रहा है, सुन के कुछ नहीं होगा डियर, आप इसका सुनो, मुझे मेरा सुनो, बस 100 इंसान का सुनो, सुन के कुछ नहीं होगा। आपके खुद के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, खुद को बिलीव रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करने पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी फूड रखना पड़ेगा, खुद को हील होके बाहर निकलेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो डर है, कोई इंसान आपके साथ शायद थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, बाद हार्ट ब्रेक हो चुका है, उसको माफी करो, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद की मनी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी। नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। दूसरा कर पाए, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ हार्ट ब्रेक हुआ, धोखा हुआ, चीटिंग हुआ, बिट्रे हुआ, बहुत कोई इंसान है उसके साथ होता है। वो लोग यदि निकल के बाहर आके स्टैंड होके अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ सकते तो आप भी बढ़ सकते हो, आप दूसरे से अलग नहीं हो। सेकेंड चीज, जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं ना उसको लोग फॉलो करते हैं, तो दूसरे के ऊपर काम करते हैं, दूसरे को उंगली करते हैं, ये खराब है। तभी कोई इंसान को बोला जाएगा ना, आपकी एक्स कैसा था पता है, वो टॉर्चरिंग करता था, मारता था, गाली देता था, माँ बहन का गाली देता है, उसको जो तो बुरे है वो ना, उसके जैसा घटिया इंसान है। पहला चीज, उसको जब घटिया घटिया बोलते हो ना, पहले अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को खराब कर दो, उसके बाद वो इंसान को सोच के आप खुद टॉक्सिक एनर्जी में जा रहे हो, फिर उसको बोलते बोलते आपको रोना धोना, ज्यादातर इंसान इमोशनल होते हैं, इसी हार्ट ब्रेक के आ रहे हो, फिर उसकी अभिशाप दे रहे हो, उसकी थोड़ा सा बोल रहे हो तुम्हारी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो। ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये कलीजुग है, ट्रस्ट मी। मैं खुद ये चीज को इतना ज्यादा फॉलो करती हूँ, जब आप मेरे साथ कोई बुरा करते हैं और मेरे साथ कोई, मेरी मम्मी पापा कुछ बुरा बोलते हैं, तुरंत मैं पीछे घूमता नहीं हूँ, उसके एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सोचो, इतना ज्यादा ऊपर वाला देखते हैं, इसलिए बोलते हैं अपना कर्मा क्लियर करो, सोच को क्लियर करो, माइंडसेट को क्लियर करो, कर्मा क्लियर करो, और उसके ऊपर छोड़ दो। मुझे लगता है ना, जब उसके ऊपर छोड़ देते हो ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा पनिशमेंट देते हैं। वो कभी, आपकी मम्मी पापा भी आपके ऊपर गलत बोलते हैं जहाँ पे आप सही हो, मैं अपनी लाइफ का बोल रही हूँ, नहीं सबके, मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ते। बोलता है एक कहावत, उसको भी नहीं छोड़ते भाई आप गलत बोल रहे हो। तो कर्म सबके लिए इक्वल है, तो आप अपने कर्मा को क्लियर रखो, अपनी सोच को क्लियर रखो, अपनी जो बोल रहे हो उसको क्लियर रखो। तो ये सब कुछ आपको लाइफ में जो भी आता है ना, जब आपको कोई टैरो रीडर को सुनने का जरूरत नहीं है, जब आपकी इंट्यूशन को क्लियर रखते हो, आंखें क्लियर रखते हो और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखते हो, आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। और इतना सारा सुन के आप सुनी जा रहे हो डे बाय डे, सिर्फ टैरो रीडर की बात तो सुनो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, पॉसिबिलिटी का है, हैप्पी, मगर ये चीज के लिए आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? ग्रोथ के लिए क्या कोई प्लानिंग किया?
रिलेशनशिप अच्छा तभी होगा अपनी हेल्थ वाइज अपने ख्याल रख रहे, अपने लिए कुछ काम कर रहे, नहीं कर रहे तो टैरो रीडर आपको बोल दिया आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाइफ में गोट आएंगे, आप घर में बैठे हो आएंगे, उसने बोल दिया तो आएंगे, मैं क्यों काम करूं, ऐसे नहीं होता है, खुद के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो ये छोटा सा मैसेज, ये मैसेज यदि जेन्युइन लगे, अच्छा लगे, आपकी लाइफ चेंजिंग में हेल्प करे, देन लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपकी अच्छाई के लिए इतना सच मैं बोलती हूँ, ज्यादातर कोई इतना सच नहीं बोलता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते एवरीवन।